जैसे ही प्रिया सायों के लोहार खाने से बाहर निकली, उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे से उजाले की ओर समायोजित हो रही थीं। प्राचीन जादू की धात्विक गंध हवा में भारी लटकी हुई थी। यह गंध उसे उस समय की याद दिला रही थी जब यह जगह जीवंत और क्रियाशील थी। उसका हाथ उसके दंड की ठंडी क्रिस्टलीय सतह पर टिका हुआ था, जो अब उसकी एकमात्र सुरक्षा थी, जिसकी आंतरिक रोशनी उसके दिल की धड़कन के साथ धड़क रही थी। यह रोशनी उसे साहस और शक्ति प्रदान कर रही थी। उसके पीछे समूह के बाकी लोग ठोकर खाते हुए बाहर निकले। उनके चेहरों पर भय और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। उस अजीब सी सांझ में पलकें झपकाते हुए वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ, जिसने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। ये क्या है? अंधेरा? ये सवाल उनके मन में गूंज रहा था। महेश, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें एक गहरी चिंता थी। उसने आकाश की ओर देखा। वहां कोई तारे नहीं थे, केवल एक गहरा अंतहीन अंधकार। ऐसा लगता है जैसे सूरज को ही निगल लिया गया हो, दीपक ने कहा। उसकी आवाज में अविश्वास और भय था। उसका हाथ घबराहट से अपने चश्मे को ठीक कर रहा था। यह एक आदत थी जो उसे तब होती थी जब वह अत्यधिक तनाव में होता था। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसकी निगाह क्षितिज पर टिकी हुई थी, जहां उसे एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, जहां प्राचीन युद्ध के मैदान के बीचों बीच से एक स्पंदित भयानक चमक निकल रही थी। यह चमक एक नई शुरुआत का संकेत हो सकती थी, या फिर एक और चुनौती का। उनके ऊपर सूरज, जो कभी आग की शानदार डिस्क हुआ करता था, अब आकाश में एक खून बहता घाव था। एक अप्राकृतिक अंधेरा, सायों का एक घुटन भरा कंबल दुनिया पर उतर आया था। यह रात का सुकून देने वाला अंधेरा नहीं था, बल्कि एक सिहरन पैदा करने वाला दमनकारी उदासी थी जो उनकी आत्माओं पर पंजे मारती हुई प्रतीत हो रही थी। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है, प्रिया अंततः बोली। उसकी आवाज में प्राचीन ज्ञान का भार था। लेकिन फिर यह क्या है? महेश की आवाज थोड़ी कांप उठी। ये एक शगुन है, प्रिया ने उत्तर दिया। उसकी निगाह धड़कती रोशनी से कभी नहीं हटी। आने वाली लड़ाई का शगुन। उनके चारों ओर दुनिया आकाश में अराजकता को दर्शाती थी। पक्षी अनियमित पैटर्न में उड़ रहे थे, उनकी घबराई हुई चीखें अप्राकृतिक सन्नाटे को चीरती हुई। प्राचीन खंडहरों के पास से जो नदी कभी शांत भाव से बहती थी, वह अब एक धारा में सिमट कर रह गई थी। उसका खुला तल फटा और सूखा हुआ था। प्रकृति भी पीछे हट जाती है, दीपक फुसफुसाया। हवा घनी और भारी उन पर दबाव डालती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे हर सांस लेना एक संघर्ष बन गया था। ओझोन की गंध उनके नथुनों में भर गई, एक धात्विक गंध जो अकल्पनीय शक्ति की बात करती थी। प्रिया ने अपने दंड पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए धड़कती रोशनी की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी, जैसे वह जानती हो कि यह रोशनी ही उनके उद्धार का मार्ग है। उसके पीछे चल रहे समूह के सदस्य भी उसकी इस दृढ़ता को महसूस कर सकते थे। हमें पत्थर तक पहुंचना चाहिए, उसने आज्ञा दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो अंधेरे में भी एक मार्गदर्शक की तरह काम कर रही थी। समूह के सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ने लगे। समूह, उनके चेहरे अनिश्चितता से सने हुए, उसके पीछे चल पड़े। हर कदम के साथ उनके दिलों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन प्रिया की उपस्थिति ने उन्हें साहस दिया। वे प्राचीन युद्ध के मैदान के खंडहरों के बीच से गुजरे। उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। हर कदम के साथ वे उन वीरों की कहानियों को महसूस कर सकते थे जिन्होंने यहां अपने प्राण त्यागे थे। यह स्थान इतिहास की गवाही दे रहा था। किसी भव्य मंदिर के टूटे हुए खंभे अंधेरे आसमान तक पहुंच रहे थे, जैसे कंकाल की उंगलियां एक ऐसे उद्धार को पकड़ रही हों जो उन्हें मिल नहीं सकता था। यह दृश्य उनके दिलों में एक अजीब सी उदासी भर रहा था, जैसे वे किसी खोई हुई दुनिया के अवशेष देख रहे हों। यह जगह, यह महसूस होती है गलत, महेश ने बुदबुदाया। उसका हाथ उसकी तलवार के मूठ पर रखा हुआ था। उसकी आवाज में डर और संदेह की झलक थी, जैसे वह इस स्थान की भयानकता को महसूस कर रहा हो। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी, जैसे वह इस स्थान की भयानकता को समझ रही हो, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का संकल्प कर चुकी हो। उसने अपने समूह को हिम्मत देने के लिए एक हल्की मुस्कान दी। इस धरती ने बहुत रक्तपात देखा है। प्रिया की आवाज में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह उन सभी आत्माओं की पीड़ा को महसूस कर रही हो जिन्होंने यहाँ अपने प्राण त्यागे थे।
यह स्थान उनके बलिदान की गवाही दे रहा था। यह अंधेरे को याद करता है। यह स्थान उन सभी भयानक घटनाओं का साक्षी है जो यहाँ घटित हुई थी। लेकिन प्रिया और उसके समूह के लिए यह अंधेरा एक नई शुरुआत का प्रतीक भी था। वे जानते थे कि इस अंधेरे को पार करके ही वे उस रोशनी तक पहुंच सकते हैं जो उनके उद्धार का प्रतीक है। खंडहर एक बीते युग में लड़े गए युद्ध की फुसफुसाहट करते थे, जैसे कि वे अभी भी उन भयानक दिनों की कहानियां सुना रहे हों। हर पत्थर, हर टूटी हुई दीवार उन संघर्षों की गवाही देती है जो यहाँ कभी लड़े गए थे। एक ऐसा संघर्ष जो इतना भयंकर था कि उसकी गूंज अब तक बनी हुई थी। टूटे हुए हथियार जो कभी योद्धाओं के हाथों में चमकते थे, अब जंग खा चुके हैं और समय की मार झेल रहे हैं। उनके किनारे समय और उपेक्षा से सुस्त हो गए थे, जैसे कि वे भी उस युद्ध की थकान महसूस कर रहे हों। ये हथियार अब केवल अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गए हैं, ढहते हुए पत्थरों के बीच बिखरे हुए थे। खोपड़ियां जो कभी किसी के जीवन का हिस्सा थीं, अब धूप से सफेद हो गई हैं और हवा से चिकनी हो गई हैं। धूप से सफेद हो गई थीं और हवा से चिकनी हो गई थीं, जैसे कि वे भी समय के साथ बदल गई हों। ये खोपड़ियां अब केवल एक मूक गवाह हैं उस युद्ध की जो यहाँ लड़ा गया था। अप्राकृतिक ग्रहण को खाली आंखों से देख रही थीं। ये खोपड़ियां अब केवल अतीत की एक धुंधली छाया बनकर रह गई हैं, जो उस युद्ध की भयावहता को दर्शाती है। यहाँ किसने युद्ध किया? क्या वे योद्धा थे या केवल साधारण लोग जो अपने घरों की रक्षा कर रहे थे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका युद्ध खत्म हो गया है। वे अब केवल इतिहास का हिस्सा हैं। उनका युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन उनकी कहानियां अब भी जीवित हैं, उन खंडहरों में जो अब भी उनकी गूंज को संजोए हुए हैं। हमारा अब शुरू होने वाला है। ये एक नया संघर्ष है, एक नई चुनौती जो हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धड़कते हुए पत्थर की ओर प्रत्येक कदम उन्हें अतिक्रमण करते अंधेरे के दिल में और आगे ले जाता प्रतीत हो रहा था। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके भीतर भी था और आगे ले जाता प्रतीत हो रहा था। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा भी थी जो उन्हें अपने भीतर के अंधेरे से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। मीरा, उसकी भौहें एकाग्रता में खींची हुई थीं, एक गिरे हुए स्तंभ के पास रुक गई। उसके हाथ में वह प्राचीन चर्मपत्र का एक फटा हुआ टुकड़ा पकड़े हुए थी, जिसकी सतह फीकी लिपि से ढकी हुई थी। यह क्या है मीरा? मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला है। ये पांडुलिपि, ये पत्थर की बात करती है। यह क्या कहती है? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखें धड़कते हुए पत्थर पर टिकी हुई थीं, जो अब हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। मीरा ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। ये उस समय की बात करती है जब सूरज को अंधेरे ने निगल लिया होगा, एक ऐसा समय जब संतुलन बदल जाएगा। और पत्थर, यह कुंजी है। इसमें प्रकाश को बहाल करने या इसे पूरी तरह से बुझाने की शक्ति है। मानो जवाब में धड़कता हुआ पत्थर चमक उठा, जिससे बर्बाद युद्ध का मैदान एक अलौकिक प्रकाश में नहा गया। हवा तेज हो गई, उनके चारों ओर घूमती हुई भूले हुए युद्धों की फुसफुसाहट और एक भयानक भविष्य के वादे को लेकर आई। हवा प्रत्याशा से चटक रही थी। अंतिम टकराव उन पर था। भविष्यवाणी हमारे ऊपर है, हम तैयार हैं। प्रिया ने अपना दंड उठाया। उसकी क्रिस्टलीय संरचना एक ऐसी रोशनी से जगमगा रही थी जो अतिक्रमण करते अंधेरे को टक्कर दे रही थी।